हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे घातांक और करणी। नाम आप लोगों ने सुना होगा, घातांक और करणी। इससे संबंधित अक्सर करके एग्जामों में प्रश्न अवश्य पूछ लेता है। देखिए, घातांक करणी बहुत ही आसान चैप्टर है। आप नियम समझ लिए तो घातांक करणी में ना कोई ट्रिक ना कोई फार्मूला, आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। घातांक करणी के प्रश्न आप एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले घातांक के बारे में पढ़ेंगे, फिर करणी के बारे में पढ़ेंगे, फिर इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बनता है और उसको कैसे हम उस प्रश्न को हल करेंगे, यही आपको पढ़ना है घातांक और करणी में। घातांक करणी के बाद हम आपको वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले करणी तो समझिए, घातांक समझिए, फिर इसके प्रश्न हल करिए। देखिए, घातांक क्या होता है, सब लोगों को पता होगा कि घातांक क्या होता है। घातांक का मतलब होता है किसी भी रियल नंबर को, यानी किसी भी यदि वास्तविक संख्या को n बार गुणा करके लिखा जाता है तो उसे घातांक के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पे। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए a क्या है, आपका एक वास्तविक संख्या है। a क्या है, एक वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्या का गुणा हम n टाइम्स करते हैं। कितने टाइम्स? n टाइम्स। देखिए, जैसे आपका हो गया a गुणे a, ऐसे लिखते जाएंगे। कितने टाइम्स लिखना है? n टाइम्स लिखना है। तो देखियो, इस n टाइम्स का मतलब अब क्या लिख सकते हैं, a पे पावर आपका हो जाएगा n। क्लियर हुआ? जितनी बार आपको लिखा जाएगा उतना पावर लिखना है। तो n टाइम्स जब लिखा गया तो a पे पावर n, और यही जो आपका n है यह आपका घात कहलाता है या घातांक, और इसको आप आधार कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में आधार, इंग्लिश में बेस कहते हैं। ये हो गया। और इसे आप पावर कहते हैं। ये हो गया। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि घातांक का मतलब क्या होता है। घातांक का मतलब होता है किसी भी वास्तविक संख्या को n बार गुणा करके लिखा जाता है तो उसे घातांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसा आपने देखा। ये तो इसका परिभाषा था। प्रश्न इसका हल तभी होगा जब घातांक के कुछ अपना रूल होता है, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं या आप घातांक का नियम कहते हैं, उसको आपको जानना जरूरी है। तो अब जानते हैं कि घातांक का नियम क्या होता है, यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है। यानी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या घातांक का नियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? घातांक का नियम। घातांक का नियम इंग्लिश में लिखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या लिखते हैं? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये हो गया। तो देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या घातांक का नियम क्या होता है, आप इसको समझिए कि घातांक का नियम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि घातांक का नियम, जैसे अगर जो किसी भी संख्या पे पावर क्या हो, 0 हो, तो किसी भी संख्या पे पावर 0 जब होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आपको याद रखना है। यानी किसी भी संख्या पे पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से दूसरा नियम आप देखिए कि दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा, यदि देखिए a पे पावर अगर जो क्या लिखा जाए n, और गुणे a पे पावर क्या हो, अलग पावर हो। देखिए, आधार सेम है यानी बेस सेम है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। तो इसको क्या है, आप लिखेंगे a पे पावर n प्लस m। यानी अगर जो आधार सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसी तरह से तीसरा नियम देखिए क्या होता है। देखिए, a पे पावर क्या हो, अगर जो n, होल पावर क्या हो, यम हो, तो घात के ऊपर घात होता है तो घात का यहाँ पर गुणा हो जाता है। क्या हो जाएगा? a पे पावर n गुणे यम हो जाता है। तीसरा नियम हो गया। चौथा देखिए क्या होता है। इसी तरह से चौथा क्या है, देखिए अगर जो चौथा आपको जैसे a पे पावर क्या लिखा हो, n लिखा हो, फिर a पे पावर क्या हो, यम हो, अगर जो यहाँ n क्या हो जाए, ग्रेटर देन यम, बड़ा हो जाता तो ये ऊपर चला जाएगा, n माइनस क्या लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से देखिए पांचवा नियम क्या है, पांचवा भी आप सीख लीजिए। अब जैसे a पे पावर क्या हो, n हो, फिर a पे पावर क्या लिखा हो, यम लिखा हो, तो अब आपको क्या करना है, अगर जो यम क्या हो, बड़ा हो जाए किससे, n से, तो इसका सोल्यूशन पॉजिटिव में लिखने के लिए 1 अपान क्या हो जाएगा, m माइनस
n, ये होता है। अब देखिए अगर जो इसी को और बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए दिया हो a पे पावर -1, तो आप ये भी जानो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, घातांक का कुछ नियम है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, बुकों में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। और हमने भी आपको बता दिया कि घातांक के क्या नियम होते हैं। अगर जो ये सब चीज़ें आपको याद है तो घातांक का कोई भी प्रश्न कभी गलत ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसी रूल का आपको यूज करना है। बेसिक चीज़ें जानेंगे तभी आप मैथ सीख सकते हैं। मैथ में क्या है कि मैथ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं, तो मैथ में कोई समस्या, कोई अड़चन नहीं आएगा। और कोई माई का लाल नहीं है कि आपको मैथ में प्रश्न करने से रोक दे। कोई भी प्रश्न बनेगा आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना, प्रैक्टिस होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे क्या होता है कि बेस को समझिए, जीरो लेवल एकदम समझिए मैथ का। अब जैसे घातांक करनी है तो घातांक का एकदम जीरो समझिए, घातांक क्या होता है, फिर घातांक के नियम क्या होते हैं, इसी के आधार हम सवाल हल करते हैं। जब यही आपको नहीं पता तो कैसे इसके प्रश्न हल कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए छोटा सा एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए घातांक करड़ी का आ गया, छोटा सा एक एग्जाम्पल आ गया। अब जैसे मान लो लिखा हो 2 पर ये हो गया 243 पे पावर 1/5। देखो एक छोटा सा नंबर आ गया 243 पे पावर 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, लिख देगा, सरल करो, ऑप्शन लिख देगा, तो आपको याद होगा तो कर लेंगे। तो 243, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 243 का मतलब होता है 3 पे पावर 5। क्या होता है 3 पे पावर 5। तो देखो यानी इसका गुणा 3 बार होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार हो गया, काउंट कर लीजिए। अब देखो इस पे पावर क्या है 200 कितना है, सॉरी 1/5 है। तो देखो ये इसका मतलब हो गया 5 बार आया है, अब 1/5 है। तो अब क्या हो जाएगा, घात के ऊपर घात होता। देखो कौन सा नियम अभी आपको बताए हैं, यहाँ है तीसरा, घात के ऊपर तो घात का गुणा होता है। तो देखो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 5 गुणे 1/5, 5 से 5 खत्म हो गया। देखो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप अगर जो नियम पता है तो देखो आसानी से हल कर सकते हैं। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हल करना है। एकदम देखो छोटा छोटा है, कुछ आपको समझना ही नहीं है, इसमें एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। इसी तरह से करणी भी आप समझ जाइए। तो करणी क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको तो जानना पड़ेगा सड़ क्या होता है। देखो करणी समझनी पड़ेगी, करणी क्या होता है। अभी देखो 99% लोग से पूछा जाए कि करणी का परिभाषा बता दो तो करणी डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, करणी होता क्या है। आपको मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि अगर जो 99% बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं उनसे पूछ लो करणी का परिभाषा क्या होता, तो आपको एग्जाम्पल वगैरह देकर उलझा देंगे कि रूट में जो लगा है उसी को करणी कहते हैं। लेकिन वास्तविक में करणी का परिभाषा क्या होता है आप डिफाइन बहुत लोग नहीं इसका कर पाते। अभी पूछ लो कि करणी को डिफाइन करिए तो करणी का परिभाषा, देखो करणी को क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। देखो करणी होता क्या है कि पहले हम करणी के बारे में तो समझ लेते हैं, फिर इसके प्रश्न हल करेंगे। करणी के प्रकार, करणी को जोड़ा घटाना, ये सब चीज़ें सीखेंगे। देखो करणी का मतलब होता है किसी भी संख्या का, बात समझिएगा, किसी भी संख्या का यदि आप वर्गमूल, घनमूल, पंचमूल, चतुर्थमूल ये सब चीज़ें अगर जो ज्ञात करते हैं डाटियन मूल, तो जब एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो वही आपका करणी होता। अब कहेंगे सर कैसे, देखिए अब जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो देखो जैसे 4 का वर्गमूल जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू निकल कर आ गई 2, आपको पता है 4 का वर्गमूल निकल कर आ गया, इसकी वैल्यू 2, तो ये करणी कहाँ कहलाई, खत्म हो गया। करणी तो पूरी तरीके से क्या हो गया, रिमूव हो गया। करणी का मतलब होता है किसी भी वास्तविक संख्या का या किसी भी संख्या का वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल अगर जो ज्ञात करते हैं या डाट उसको यनमूल तक ले सकते हैं, तो ज्ञात करते हैं तो जब वो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती। अब मन में आएगा तुरंत कि सर अपरिमेय संख्या क्या होती है, बहुत सारे लोगों को मन में आता है कि अपरिमेय। देखो अपरिमेय का मतलब होता है जिसका करणी न ज्ञात कर सकते, या सिंपल बात समझिए कि यदि कोई भी संख्या लिखो दशमलव के बाद ना तो रिपीट हो और ना तो क्या हो, समाप्त हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्या, करणी। करणी बात समझ, सॉरी आपका अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर कहते हैं। यानी जैसे देखिए
अगर जो दशमलव लिखा हो 3.1 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो दशमलव के बाद संख्या ना तो रिपीट हो रही है ना तो समाप्त हो रहा है, तो इसी को कहते हैं आपरमेय। और आपरमेय का जो मान आता है दशमलव का बाद ना नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब कर्णी के मान होते हैं, जिसका वर्गमूल घनमूल डायरेक्ट नहीं यानी एग्जैक्ट नहीं ज्ञात हो सकता। जैसे अब आ गया कर्णी में देखो 2 आ गया, कर्णी में 3 आ गया, जैसे पंचमूल हो गया 3 हो गया, ऐसे। तो जब पंचमूल वर्गमूल देखो ये होता है, अब आप ऐसे समझियो कि पंचमूल वर्गमूल, ये देखो वर्गमूल ये होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो x लिखा तो x पे पावर 1/2 भी लिख सकते हो। और अगर जो देखो ये लिखा है x पे पावर यहाँ 3, तो इसको क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। क्या कहते हैं? घनमूल कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? x पे पावर 1/3 ऐसे होता। तो ये वर्गमूल घनमूल, तो जिस संख्या का वर्गमूल, अब देखो जैसे ये लिखा है तो इसका मतलब 3 पे पावर 1/5। क्या इसको हल कर सकते हैं? 3 का 5 बार पेयर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये कर्णी जब रिमूव नहीं हुआ तो इसी को क्या कहते हैं? कर्णी कहते हैं। दोस्तों समझ में आ गया कर्णी क्या होता है? कर्णी आपको समझ में, उम्मीद है कि समझ में भी आया होगा। कर्णी का मतलब होता है कि जब संख्या का वर्गमूल, घनमूल, पंचमूल, चतुर्थमूल डॉट डॉट n-मूल ज्ञात करते हैं तो वही आपकी कर्णी होती है। देखो कर्णी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्योर सर्ड्स होता है और एक होता है मिक्स सर्ड। अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि प्योर सर्ड्स क्या होता है और मिक्स सर्ड्स क्या होता है। ये दोनों पढ़ने के बाद जब प्योर और मिक्स सर्ड्स आप पढ़ लेते हैं तो हम बताते हैं कर्णी के कुछ नियम क्या होते हैं। जब ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे तो इसके प्रश्न आप एकदम उड़ा देंगे, सेकंडों में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं आपका प्योर और मिक्स सर्ड्स क्या। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्योर सर्ड्स और आपका मिक्स सर्ड्स क्या होता है। देखिए प्योर सर्ड्स क्या होता है आप इसको समझिए, यानी आप शुद्ध कर्णी कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? शुद्ध कर्णी। देखिए शुद्ध कर्णी, तो शुद्ध कर्णी को बोलते हैं प्योर सर्ड्स। देखिए शुद्ध कर्णी का मतलब होता है जब कर्णी का आप गुणनखंड करिए तो कर्णी जब एक और अपरिमेय संख्या में टूटती है तो उसी को कहते हैं क्या? शुद्ध। जैसे लिखा हो देखो कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में क्या 5, ये लिखा हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं पंचमूल, वर्गमूल, घनमूल। तो देखिए ये 1 गुणे कर्णी में 2, 1 गुणे ये आपका घनमूल हो गया, इसी तरह से 1 गुणे ये हो गया पंचमूल। तो जब एक और देखिए अब ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, तो जब एक गुणे और अपरिमेय संख्या में कोई कर्णी टूटता है तो उसे कहते हैं शुद्ध कर्णी। क्या कहते हैं? शुद्ध कर्णी। क्योंकि किसी भी नंबर्स का इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा तो उसे कहते हैं क्या? प्योर सर्ड्स। अब जैसे आ गया, बच्चे ने पूछ लिया कि सर 8 क्या है? प्योर सर्ड्स है। तो नहीं है। क्यों नहीं है? इसको जब हल करोगे तो देखो 2 रूट क्या हो जाएगा? 2। तो इसके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो कहोगे क्या? यह प्योर सर्ड्स नहीं है। तो प्योर सर्ड्स का मतलब होता है कि वह एक और अपरिमेय यानी 1 गुणे अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। अब देखो आपका मिक्स क्या होता है? सर्ड्स यानी मिश्रित कर्णी। मिश्रित कर्णी, तो मिश्रित कर्णी यानी मिक्स सर्ड्स, ये हो गया। तो मिश्रित कर्णी यानी मिक्स्ड सर्ड्स क्या होता है? तो देखिए जब कोई भी अगर जो कर्णी किसी नंबर 1 के अलावा किसी नंबर से यानी किसी भी संख्या और अपरिमेय का गुणनखंड होता है तो उसी को हम कहते हैं क्या? मिश्रित कर्णी। जैसे मान लो 3 कर्णी में 2, 8 घनमूल 5, ये सब क्या है आपके? 9 सप्तमूल लिख सकते हो 8, ये सब क्या है आपका? मिश्रित कर्णी है। इसे कहते हैं हम मिश्रित कर्णी। तो शुद्ध कर्णी आपका ये हो गया और ये आपका हो गया मिश्रित कर्णी। अब दोस्तों देखिएगा कर्णी का योग और अंतर, ये सब भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कौन सी कर्णी जुड़ती है, कौन सी कर्णी नहीं जुड़ती है, तो आप ये भी सीख लो। अब जैसे मान लीजिए देखिए आ गया, इसको हम इधर का मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है आपको क्योंकि ये तो एक एग्जाम्पल था। अब देखो जैसे सपोज करिए कर्णी का एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होता है, ये भी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। कर्णी का योग और अंतर कब होता है? जैसे मान लो लिखा हो 3, ये लिखा है ऐसे 2√3 + 3√5, क्या ऐड कर सकते हैं?
नहीं ऐड कर सकते। देखिए वर्गमूल तो दोनों जगह हैं, लेकिन दोनों जगह क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। ये अनलाइक, देखो तो लाइक और अनलाइक करणी ही ऐड और सब्ट्रैक हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक आपका लाइक करणी का मतलब अगर जो वर्गमूल है तो वर्गमूल के अंदर जो वैल्यू होती है यानी वही चीज़ जुड़ेगा। जैसे देखो अगर जो √3 है और प्लस √3, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या है, एक है, शुद्ध करणी है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 करणी में 3, तो ये करणी जुटती है, ये कभी नहीं जुटेगा। देखो अगर जो ये भी लिखा हो, जैसे 3 लिखा हो और यहाँ लिखा है क्या 3, लेकिन यहाँ क्या लिखा हो, अगर जो लिख दिया जाए घनमूल लगा दिया तो ये भी नहीं ऐड होगा आपका, ये भी कभी भी ऐड नहीं होगा, ना तो सब्ट्रैक्ट। तो जिस करणी का एडिशन हो सकता है उसी करणी का सब्ट्रैक्शन हो सकता है, सिंपल सी फंडा है। तो देखो ये करणी नहीं जुटेगा, यानी आपका करणी भी समान और उसके अंदर की वैल्यू भी समान होगी, तभी करणी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अन्यथा करणी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब देखो जैसे मान लीजिए ये तो करणी का ऐड सब्ट्रैक्ट था, अब जैसे बहुत बार आ गया, अब जैसे यही चीज़ एक बार और समझा दे रहे, जैसे लिखो करणी में 5 और प्लस लिख लो करणी में 8, ये ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, कभी नहीं ऐड हो सकता। करणी तभी ऐड हो सकती जब अंदर की वैल्यू और करणी यानी वर्गमूल है तो अंदर की भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, करणी ऐड हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा, चाहे वो ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट। लेकिन गुणा बहुत सारे, अब इसी का अगर जो मल्टीप्लाई हो, देखो 5 करणी में 8 गुणे कर दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट क्या 40, गुणा हो जाता है, गुणा कर सकते हो लेकिन जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, गुणा हो जाता है, भाग हो जाता है। अब जैसे मान लो लिखा हो करणी में 2 और नीचे लिखा हो करणी में 3, देखो ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो 2 बटे करणी में 3, ये पूरा करणी लग जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है, नियम भी है इसका, पूरा ऐसे लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। और देख लो करणी के कुछ नियम होते हैं, जैसे मान लो लिखा हो, देखो यम लिखा हो, √x लिखा हो, क्लियर हुआ, बात समझ में आ रहा है, यम, और इसको देखो अगर जो पावर फिर क्या लिखा हो 1/n लिखा हो, क्लियर हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या लिख सकते हो, देखो बता दे रहे हैं आपको, देखिए यम मूल तक है, x है, अब इसको क्या लिख सकते हो, देखो x पावर 1/m और होल पावर 1/n, फिर घातांक का नियम लग गया, 1/, क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ x बराबर यानी बराबर x पावर 1/m इंटू n, पावर ऐड गुणा हो जाता है, घात के ऊपर घात का क्या गुणा, तो ये चीज, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, डायरेक्ट एक चीज़ और समझ लीजिए, x यहाँ क्या हो जाएगा amn लिख सकते हैं, क्लियर हो गया, ये भी आपका एक नियम है, घातांक करणी का mn हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, ये चीज़ आप तो घातांक और करणी, घातांक का नियम तो सीख लिए, करणी का भी ये नियम आप जान लीजिए, करणी कौन सा ऐड होता है कौन सा सब्ट्रैक्ट होता है, जब तक ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं समझेंगे करणी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से देखिए ये आप समझ गए, इसी तरह से मान लो अभी करणी का देखिए पुनरावृत्त होता है, करणी का पुनरावृत्त कैसे हल करते हैं वो भी आगे आपको बताएंगे। तो उसको पढ़ने से पहले कुछ घातांक के आपको छोटे छोटे हम प्रश्न बताएं कैसे उसको हल करना। आइए कुछ छोटे छोटे प्रश्न पहले करते हैं, इसके बाद हम घातांक और करणी यानी करणी के कुछ और नियम पढ़ेंगे या करणी को कैसे हल करेंगे। तो आज घातांक के कुछ छोटे छोटे प्रश्न कर लेगा। आपके सामने 5 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए एकदम आसान प्रश्न है, नियम आप जानते हैं तो बहुत आसानी से 5 प्रश्न हल कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है, लिख रहा है 4 पे पावर 3 का होल पावर 2 है, 4 पे पावर 3 का होल पावर क्या है 2, बीच में कौन सा साइन है, डिवाइडेशन का साइन है। देखो घात के ऊपर घात होता है तो आपको पता है कि क्या होता है, घात का गुणा होता है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 तिया क्या होता है 6। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे आपको करना है, 4 पे पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 पे पावर 6 और बटे भाग का मतलब बटे 3 तरीका क्या हो गया दोस्तों 9, 4 पे पावर क्या हो जाएगा 9, क्लियर हुआ दोस्तों। 3 तरीका घात के ऊपर घात का गुणा होता है 2 तिया 6। अब दोस्तों आपको बताए थे अभी थोड़े देर पहले, अगर जो a पे पावर n हो और a पे पावर क्या हो, अगर जो m बड़ा होता है तो 1/a पे पावर m माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। समझ में आया, तो 9 बड़ा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 पे पावर 9 माइनस 6, इसका मतलब 1/4 पे पावर क्या हो गया 3। अब 4 चौके 16 चौके 64, 1 बटे क्या आ गया 64। दोस्तों इसका आंसर आ गया 1 बटे 64। क्लियर हो गया दोस्तों, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसी तरह से दूसरा प्रश्न कैसे हल कर सकते हैं।
देखिए 2 पे पावर x माइनस 1 है, 2 पे पावर x प्लस 1 है, इक्वल टू 320 यानी 320 है। तो आपसे x का मान पूछता है कैसे इसको हल करना। देखो जब आप पर लिखा हो x पे पावर a प्लस b, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, x पे पावर a इंटू एक्स पे पावर b लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखो x माइनस 1 है, तो देखो इसको हल कैसे आपको करना है, एकदम आप क्लियर रहिए सारी चीज़ों से, कोई समस्या नहीं हुआ। 1% आपको दोस्तों समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कहीं भी कोई समस्या, 1% आपको एकदम समझ में नहीं अगर जो आया तो आप बताइएगा। एक भी ऐसा कोई इसमें प्रश्न नहीं है जो आपको ना समझ में आया, अगर जो आपको पूरा नियम पता है, और कभी भी आपसे गलत भी नहीं होगा प्रश्न। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए दोस्तों, कहीं भी घातांक करणी के प्रश्न आपको गलत नहीं होगा, और जितना भी वीडियो बना रहे हैं सब देख डालिए, कहीं भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। देखिए 2 पे पावर x माइनस 1 है, तो इसको क्या दोस्तों लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन डायरेक्ट हम करते हैं। देखिए 2 पे पावर हो जाएगा x इंटू 2 पे पावर क्या हो जाएगा माइनस 1। देखिए आधार समान है तो घात को ऐड होता तो x माइनस 1। इसी तरह से प्लस 2 पे पावर क्या हो जाएगा दोस्तों x, और गुणे 2 पे पावर हो गया 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 320। बात समझ में आ गया एकदम। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 पे पावर जब x है, देखिए यहाँ पर 2 पे पावर x क्या होगा, कॉमन ले लीजिए 2 पे पावर x, और अपन 2 पे पावर माइनस 1 है, इसको लिख सकते हैं 1/2, और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो गया, और बराबर कितना आ जाएगा 320। क्लियर हुआ। तो 2 दूना 4 और 1 5/2 होगा। तो देखिए 2 पे पावर कितना हुआ x। अब देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूना 4, 4 और 1 5, तो 5 देखो नीचे 2 इधर चला जाएगा, तो आप ऐसे समझिए। देखिए यहाँ एक बार और समझा देते हैं, जैसे लिखा है जब 2 सही यानी 2 प्लस 1/2, इसका मतलब यह बराबर क्या है 320 है, ये बाहर है इसको छोड़ दो भाई। 2 दूना 4 और 1 5/2, तो 2 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से 2 दूना 4 और 1 5, तो 320 गुणे 2 और बटे क्या हो गया 5। आप इसको काट दो एक बार, कितना आ जाएगा 5 छके 30, 5 चौके 20, 64 हो गया। और 64 का मतलब होता है आपका, देखिए 2 पे पावर आप कितना लिख सकते हैं, देखिए 2 पे पावर 5 करेंगे तो 32, 2 पे पावर 6 करेंगे तो कितना होगा 64, और एक और यहाँ पावर हो गया तो क्या हो जाएगा देखो 64 जब और गुणे 2 पे पावर 1, तो इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों 2 पे पावर आप लिख सकते हो 6, 2 पे पावर 5 का मतलब 32, और ये हो गया। और एक और है तो प्लस 1 कर लो, तो 2 पे पावर क्या हो गया दोस्तों 7। तो x बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा 7। तो देखो आपको कोई समस्या नहीं हुई, प्रश्न आसानी से हल कर लिए। अगर जो ये चीज़ें आपको समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान, बस आपको रूल लगा लेना है, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। अब आप देखो, या तो आप वहाँ से भी हल कर सकते हैं ऑप्शन से, तो ऑप्शन रखने की क्या ज़रूरत है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगर जो किसी भी निगेटिव रहे, अगर जो संख्या और उस पर पावर विषम हो तो वैल्यू हमेशा निगेटिव में आती है, ये चीज़ आपको याद रखना। देखो अगर जो माइनस कुछ भी लिखा हो, 1 हो 3 है, कोई 1 है, यहाँ आपका विषम है, क्या है विषम यानी 8, तो वैल्यू क्या आएगी निगेटिव आएगा। देन गिव्स ऑलवेज निगेटिव, अगर जो यही -1 है, यहाँ पर पावर क्या हो गया सम यानी इवन नंबर, देन गिव्स ऑलवेज क्या पॉजिटिव नंबर, यानी ये पॉजिटिव नंबर देगा, वो आपका निगेटिव नंबर्स देता है। तो यहाँ पर देखो क्या है -1 पे पावर 131 है, तो इसका मतलब निगेटिव। तो इसका सोल्यूशन देखो -1 हो गया, क्लियर हुआ। 4 दिया है तो 1/4 हो गया, माइनस में है, प्लस 1 क्या हो जाएगा 5। हल कर सकते हैं, देखो तिरछा इसमें गुणा करते एलसीएम लोगे तब भी होएगा। 5 एकन्ने 5, 4 एकन्ने 4, तो 5 4 9, और 9/5 चौके 20, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इन दोनों का आपस में गुणा, तो देखो क्या हो गया, नीचे होगा 9 और ऊपर चला जाएगा -20। ये आपका आंसर है, या तो इसको मिश्रित भिन्न, नहीं तो ऐसे लिख लीजिए -20/9 आपका आंसर आ गया। इस तरह से देखिए इसको, नीचे वाला सब क्या है, एक आपका कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्या है, तो इसको आप प्राइम नंबर जैसे ऊपर तोड़ लीजिए। इसका सोल्यूशन देखो डायरेक्ट कैसे आपको करना है, यहाँ देखो 2 पे पावर क्या लिखा है 9, गुणे 3 पे पावर 7, गुणे 5 पे पावर 5। देखो इसको फिर अब घातांक का नियम 2 गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 3, और होल पावर कितना है 5, फिर गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 5, होल पावर कितना है देखो 2, यहाँ लिख लो, फिर गुणे 3 गुणे 5, एकदम लगे रहिए, कोई भी समस्या नहीं होगी। देखो 3 आ गया,
तो देखो जब 2 पे पावर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 2 पे पावर यहाँ होगा 5, 2 पे पावर यहाँ होगा 2। क्लियर हुआ? 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो अब एक लाइन और लिख लो, 2 पे पावर 9, 3 पे पावर 7 गुणे 5 पे पावर 5, ये हो गया। अब दोस्तों क्या करना, देखो यहाँ 2 पे पावर 5 घात के ऊपर घात गुणा होता है, 2 पे पावर 5 होगा 2 पे पावर 2, तो आधार समान पावर जुटेगा तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा? 7। अब देखो गुणे 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 2, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, 5 और 3 कितना हुआ? 8, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा? 8 हो गया। फिर गुणे लिख लो, देखो क्या आ जाएगा? 5 पे 2, 5 पे 3, तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, 5, तो 5 पे पावर 5। तो ये तो दोनों समान है, खत्म हो गया। वैसे 5 पे पावर 5 का मतलब हो गया 0, यानी आ जाएगा 5 पे पावर 0 का मतलब 1। अब देखो ये जाएगा ऊपर, तो अब आधार समान है तो ये बड़ा है, तो 7 से यानी 9 से 7 जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 अपान। अब देखो ये नीचे आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो 8 में से 7 गया 1, तो ये हो जाएगा 3, मतलब 4/3। देखो ये आपका आंसर है 4/3। समझ में आ गया? देखो आसान है, बस इस तरह से इसको तोड़ लेना है, आसानी से इसको हल कर लेना है। अगला देखो, आधार समान है, पावर पहले जोड़ लो, तो 12 8 कितना हो गया? 20, यानी आपका आ जाएगा, देखो इसका सोल्यूशन 243 पे पावर 0.20। भाई देखो 0.120, दो नंबर है, 8 2 10 का 0, फिर 1 1 2, यानी 0.20 हो गया। अब देखो इसको हल करेंगे तो 243 का मतलब होता है 3 पे पावर 5, और ये देखो दशमलव में चेंज है, इसको हटा देंगे तो 20 बटा हो जाएगा 100, ये हो गया। फिर लिखोगे, देखो 3 घात के ऊपर घात गुणा होता है, तो 20 बटा आपका हो गया 100, 20 25 100, 5 से 5 खत्म, मतलब इसका भी आंसर आ जाएगा 3। देखिए खत्म हो गया, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो दोस्तों जो भी इस तरह का प्रश्न आता है आप आसानी से हल कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या होनी चाहिए, घातांक करड़ी के नियम जो बताए दिए हैं उसको आप अच्छे से याद रखिए, कभी भी आपको कोई भी प्रश्न करने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अगर जो वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों अगले वीडियो में आपको इससे संबंधित फिर हम आपके लिए नए नए प्रश्न लेकर पुनः उपस्थित होंगे। दोस्तों धन्यवाद।